उसी मजहब ने अरबी और अजमी की अफजलियत का खात्मा कर दिया है। यार वो किताब जो लोगों को एक सफ में खड़ा करने के लिए नाजिल की गई थी, वो किताब जो लोगों को एक कतार में देखना चाहती थी, उसी किताब का फरमान है कि सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है। लेकिन अफजलियत अगर किसी को मिलनी है ना, तो वो काला और गोरे होने की बिना पर नहीं, बादशाह और वजीर होने की बिना पर नहीं, अमीर और गरीब होने की बिना पर नहीं। अफजलियत अगर किसी को मिलनी है तो वो इल्म की बुनियाद पर मिलनी है। और अल्लाह का कुरान कहता, महबूब आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? फरमाया नहीं, हरगिज नहीं। इल्म वालों का मर्तबा हमेशा अनपढ़ों से ज्यादा होगा, बल्कि जिसका इल्म जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा उसके मरातिब भी उतने बढ़ते चले जाएंगे। इस्लाम में आबिद से ज्यादा अहमियत इल्म वालों की है। आइए मेरे साहिबों, मैं एक ऐसी मखलूक से भी आपको आशना कराऊं कि जो हजारों साल की आबिद थी, जिनकी इबादत पर रब तबारक व तआला ने मोहर तस्दीक सब्त की। यार जिनका तस्करा हिकायतन कुरान ने उनकी जबान में यूं बयान फरमाया, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह, हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं, हम तो तेरी हम्द बयान करते हैं। आज इंसान 60-70 साल की इबादत पर मगरूर है। नमाज़े पंजगाना को अदा करने के बाद ये तसव्वुर जमाता है कि मुझसे बड़ा कोई नमाजी नहीं। वो अल्लाह की नूरी मखलूक, मासूम फरिश्ते जो सालों साल के आबिद थे, लेकिन उनके सामने जो खड़ा था ना, अभी 1 मिनट का भी आबिद नहीं था, 1 सेकंड का भी आबिद नहीं था। उस सामने खड़ी होने वाली जात ने एक सजदा भी नहीं किया था, एक रुकू भी नहीं किया था, जबान से अल्लाह का कोई कलाम भी बयान नहीं किया था। साहब, मखलूक में फर्क भी ये था कि उधर जो मखलूक खड़ी थी वो नूरी थी, और इधर जो मखलूक खड़ी थी वो मिट्टी से पैदा की गई थी, बल्कि मिट्टी का मुजस्समा थी। लेकिन कुर्बान जाओ कि हजारों साल की आबिद नूरी मखलूक को एक मुजस्समा खाकी के सामने सिर्फ इसलिए झुका दिया गया कि उनके पास इल्म कम था और हजरत आदम के पास इल्म ज्यादा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों साल की आबिद नूरी मखलूक को एक मुजस्समा खाकी के सामने झुकाकर ये बता दिया गया कि मुसलमानों, दुनिया की बातिल ताकतों को अगर तुम अपने कदमों में झुकना देखना चाहते हो तो अपने बाप हजरत आदम के इल्म के सच्चे वारिस बन जाओ। दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती नजर आएगी। मुझे बताए तो सही कि जिसने हजरत आदम को सजदा किया, हजरत आदम ने रुकू कहां किया था, कयाम कहां किया था? आदम साजिद से पहले मशहूद बने हैं तो वो इसी इल्म की बुनियाद पर बने। बहुत अच्छा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ वो आदम की औलाद जो सही माना में हजरत आदम के इल्म के वारिस, वो आदम की औलाद जो हकीकी माना में आदम के बेटे हैं, आज उनके पास इल्म की कोई कदर नहीं, कोई अहमियत नहीं है, इल्म के हवाले से कोई पेशकदमी नहीं है। आज लोग हमें अनपढ़ कह रहे हैं, जाहिल कह रहे हैं। हाँ हाँ साहब, ये सब कुछ हो रहा है। अगर इज्जत चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, इख्तिदार चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, हुकूमत चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, हिंदुस्तान में बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं। और आज यही बिना है कि मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे कभी जुआ के अड्डों पर, कभी शराब की हट्टियों पर, कभी मोहल्ले के नुक्कड़ों पर बैठकर पूरी पूरी रात फोन कान पर रखकर टाइम पास कर। इसके जिम्मेदार वो नहीं, आप हैं। आप इसलिए कि आपने सब कुछ दिया लेकिन इल्म नहीं दिया। यही बिना है कि ना बड़े से बात करने का सलीका है, न बाप की अजमत का पता है। और याद रखना, तुम्हारी हर दी हुई नेमत तुम्हारी औलाद से ज़वाल पजीर हो सकती है, लेकिन इल्म जैसी अनमोल नेमत कोई नहीं छीन सकता। लोग कहते हैं कि साहब कहां से पढ़ाएं, इतना पैसा नहीं है। मैं कहता हूं ये झूठ है, ये मक्कारी है। किसने कहा कि 4 टाइम का खाना खाइए, एक वक्त खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। किसने कहा कि 1,000 रुपए सिगरेट में तबाह करिए, बचाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। किसने कहा कि ईद पर 4 जोड़ा कपड़ा बनाइए,
मत बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और याद रखना, इस वक्त बातिल ताकतों से टकराने का अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो इल्म है। मस्जिद हमारी, फैसला वो सुना है, मदरसा हमारा, वकालत वो करें। और याद रखना, इस वक्त दोनों तालीम जरूरी है, चाहे दीनी तालीम हो, चाहे दुनियावी तालीम हो। और आज लोग रास्ता साफ करते हैं ना साहब जी, हम तो खानकाही लोग हैं, सुभान अल्लाह, हम तो अल्लाह वाले लोग हैं, ये हमारा मैदान नहीं। याद रखना, हर मैदान हमारा, बेशक हर मैदान हमारा। हमारा है। लोग जहां बात दुनियावी तालीम की आती है तो कहते हैं ना ना ये हमारा मैदान नहीं, हम तो अल्लाह वाले लोग हैं। फारूक आजम का कौल है कि जिसको ये पता नहीं कि मुल्क के हालात क्या है, बेशक सियासत किसे कहते हैं जी, रियासत किसे कहते हैं, फरमाया ऐसा शख्स जुमे की इमामत के लायक नहीं। दुनिया को जाने बगैर हम जुमे की इमामत नहीं कर सकते, और ये हमारा मैदान नहीं, हम खानकाही लोग। ये क्या चूड़ियां पहनने वाली बात कर दी। याद रखना कि दुनिया, दीनदार क्या चीज है, दुनिया क्या चीज है। अगर खानकाह में बैठकर खुदा याद ना रहे तो ऐसे पीर का खानकाह में बैठना दुनियादारी। और बाजार में जाकर अगर अल्लाह याद रहे तो बाजार में जाना उसका ये दीनदारी है। दोनों तालीम जरूरी है, याद रखना। गौर से सुन ले, आज बहुत पति की बात बताने लगा हूं। हिंदुस्तान की तारीख में हमें एक ऐसा जज भी मिलता है कि साथ साथ जज भी है और साथ साथ एक अच्छा आलिम भी है। नमाज ज़ोहर से पहले वो हिंदुस्तान की अदालत में बैठकर फैसले सुनाता है, और जब ज़ोहर का वक्त होता है तो भरी अदालत में कुर्सी जज से उतर कर नमाज ज़ोहर अदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई इस जज का नाम क्या है, बता सकता है कोई? अल्लामा फजल खैराबादी। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लामा फजल खैराबादी कौन है? ये मुल्क की आजादी के लिए इन्होंने सबसे पहला फतवा दिया। जी, जिस जज के पास हजरत का मुकद्दमा था ना, मैं बताना ये चाहता हूं कि इल्मे दुनिया के साथ इल्मे दीन हासिल करने का बेनिफिट क्या होता है। जिस जज के पास हजरत का मुकद्दमा था वो कोई और नहीं, अल्लामा फजल खैराबादी का शागिर्द, वाह, हजरत के नीचे रह चुका था। जी, हजरत कटघरे में खड़े हैं, उस्ताद की मोहनी सूरत को देखकर तरस आया और कहा, हुजूर ज्यादा कुछ ना कहें, पर्चा मेरे हाथ में है, कलम आपका, ये कह दें कि इस फतवे पर सिग्नेचर मेरे नहीं, ये फजला कोई और है। याद रखना, दो रास्ते हैं, एक है अहले रुखसत का और एक है अहले अजीमत का। इस्लाम ने हमें रुखसत दी है कि जहां जान जाने की नौबत आ जाए ना, हराम मशरूब पीना पड़े तो पी लो, जान बचा लो। इस्लाम हमसे ये कहता है कि जहां जान जाने की नौबत आए और मुर्दार खाना पड़े तो खा लो। जी, इस्लाम हमसे ये कहता है कि बदमज़हबों के झुंड ने चारों तरफ से घेर लिया हो और वो अपना नारा लगाने पे मजबूर कर रहे हैं तो लगा दो, लेकिन जान बचा लो। जान बचा। रुखसत दी है, लेकिन याद रखना, अहले रुखसत की तबीयत अलग है, अहले अजीमत की तबीयत अलग है। अहले रुखसत की तबीयत यह है कि मुर्दार खा के जान बचा लो, अहले रुखसत की तबीयत यह है कि हराम मशरूब पी के जान बचा लो, अहले रुखसत की तबीयत यह है कि उनका नारा लगाकर जान बचा लो। लेकिन अहले अजीमत की तबीयत यह है, जान जाए तो जाए, हराम मशरूब लबों के करीब ना आए। है, वाह वाह, जान जाए तो जाए, मुर्दार का लुकमा शिकम में ना जाए, जान जाए तो जाए, लेकिन नारा ना लगाओ। और याद रखना, अहले रुखसत मुक्तदी तो बन सकते हैं लेकिन मुक्तदा नहीं, और अहले अजीमत हमेशा मुक्तदा बनते हैं। हज़रत कुछ नहीं, बस इतना कह दें कि मेरा नहीं है, तो अल्लामा फजल खैराबादी मुस्कुराने लगे और कहने लगे ये मेरा ही है। झूठ बोल कल जान तो बच जाएगी, लेकिन फतवे की अहमियत खत्म हो जाएगी। जान जाए तो जाए, लेकिन मुल्क का सौदा मैं नहीं करूंगा। ये है इल्मे दुनिया के साथ इल्मे दीन हासिल करने वालों की फिक्र। जब हमारा बच्चा वकील होगा और मुफ्ती होगा, कभी नाजायज मुकद्दमात की पैरवी नहीं करेगा। हमारा बच्चा मुफ्ती होगा और यह है कुर्सी जज पर फाइज होगा, वो कभी गलत फैसला नहीं सुनाएगा। हमारा बच्चा
जब डॉक्टर होगा और डॉक्टर के साथ साथ हाफिज़े कुरान होगा तो वो कभी गुराबा की किडनियों का सौदा नहीं करेगा। याद रखना, इल्मे दुनिया के साथ इल्मे दीन हासिल करने वाला बच्चा वो कभी किसी गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करेगा, वो कभी इस मुल्क का सौदा नहीं करेगा। दुनियावी तालीम हासिल करके बनने वाला वकील रिश्वत ले सकता है लेकिन आलिम दीन नहीं ले सकता। दुनियावी हासिल करके बनने वाला जज कुर्सी जज पर बैठकर गलत फैसले सुना सकता है, लेकिन एक मुफ्ती साथ साथ जज हो कभी गलत फैसला नहीं सुनाएगा। दुनियावी डिग्री हासिल करके बनने वाला फौजी इस मुल्क की सरहद पर खड़ा होकर इसका सौदा कर सकता है, लेकिन इल्म दीन हासिल करके बनने वाला फौजी कभी इस मुल्क की सरहद का सौदा नहीं करेगा। इसलिए दोनों तालीम जरूरी है। मुझे हैरत होती है कारी साहब कि जिस मजहब की मजहबी किताब का सबसे पहला शब्द ये था इकरा, उसी मजहब ने तालीम को अपनी पुश्त के पीछे उठा के डाल दिया। और लोग कहते हैं साहब देखो हमारी मस्जिद छीन ली गई, देखो हमारा मदरसा छीन गया। वो साहब वो आगे कह रहे थे मैं उतारो, हाँ हाँ ये होगा, यही होगा जब तालीम तुम्हारे बच्चों के पास नहीं होगी। मस्जिद हमारी मुकदमा वो लड़े, मदरसा हमारा मुकदमा वो लड़ाए, खानका हमारी फैसला वो सुनाए, आपके पास है क्या? और एक जुमला देकर मैं रुखसत होना चाहता हूँ, रोड पर चप्पल सिलने वालों से ज्यादा इनके मामले में कोई कौम पीछे तो वो कौम मुस्लिम है। आप कुरान फजीलत की बातें करते हैं, फौकियत की बातें करते हैं, इल्म के बगैर फौकियत नहीं मिल सकती। ये उलमा बैठे हुए हैं, कुरान में अंबिया के नामों से सूरतें हैं, ये कोई कमाल नहीं, लेकिन कुरान खोल कर देखेंगे तो एक सूरत चूंटी के नाम से भी मिलेगी, सूरह अन-नमल। सुभान अल्लाह। क्या वजह थी कि पूरी सूरत उस चूंटी के नाम से उतार दी गई? क्या मसला था? इमाम राज़ी ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सैर कर रहा है, उधर कुछ चूंटियां अपने बिलों से निकल कर सैर कर रही हैं। अचानक चूंटियों की हेड ने दूसरी चूंटियों से कहा, ओ चूंटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर करीब हो और हमारे सर कुचल दिए जाए। और ये दूरी थी कितनी? 3 मील की दूरी। 3 मील की दूरी से हजरत सुलेमान ने सुन लिया। फिर क्या किया? तो कुरान कहता फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, हजरत सुलेमान उसकी इस गुफ्तगू को सुनकर मुस्कुराने लगे। उस चूंटी ने क्या कहा कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में हमारे सर कुचल दिए जाएं। इसलिए कि वो जानती थी ये किसी दुनियादार का लश्कर नहीं, नबी का लश्कर। बेशक बेशक। और जब नबी का लश्कर है तो ये जानबूझकर नन्ही सी जान को भी जाया नहीं करेगा। बेशक बेशक। बेखबरी में हो सकता है, जानबूझकर उसके इस जानने की बिना पर रब को ये अदा इतनी पसंद आई और उस चींटी को इज्जत की उस मसनद पर बिठा दिया गया कि क़यामत तक सारी चींटियों को उसको मल कर। बेशक सुभान अल्लाह। और पूरी सूरत कुरान करीम के अंदर नाजिल कर दी गई जी, सूरह अन-नमल। 2 कुत्ते हैं, ये उलमा बैठे हुए हैं, एक होता कल्बे मुअल्लिम, एक होता कल्बे गैर मुअल्लिम जी। एक कुत्ता जिसको सिखा दिया जाए, जात का कुत्ता है, लेकिन इल्म सीख लिया, सीख गया, उसका शिकार जायज है। और एक कुत्ता गैर मुअल्लिम जो सीखा ना हो, उसका शिकार नाजायज है। कुत्तों पर फौकियत पा रहे हैं किस बिना पर? इल्म की बिना पर। कहें जोर से कहें, किस बिना पर? इल्म की। एक चूंटी दूसरी चूंटियों पर फौकियत पा रही है किस बिना पर? इल्म। कुरान में सूरत नाजिल हो रही है किस बिना पर? अब आप यह है कि चौराहों पर खड़े होकर बातें करते रहो, मदरसे अपने बच्चों को भेजो मत, कॉलेज भेजो मत। अभी तो इब्तिदाई हालात इससे ज्यादा बदतर होंगे अगर यही हाल हमारा रहा। इसलिए ये मदरसा करीब है, अपने बच्चों को भेजो और इसके साथ साथ अच्छे कॉलेज कायम करिए, अच्छे यह है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का अपने बच्चों को सफर तय कराइए। ये वक्त की जरूरत है। 10 साल आप मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लें, फिर कहना किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारा हक हमसे छीन सके, हमारी मस्जिद हमसे छीन सके, हमारा मदरसा हमसे छीन सके, हमारी खानका हमसे छीन सके। यही तो रोना है, जब कोई है नहीं तो किसको दुखड़ा सुना। इसलिए आधी रोटी खाइए,
हुजूर नजीब मिल्लत के इस फरमान पर अमल करिए, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और दुनियादार भी बनाइए, उसके साथ साथ दीनदार भी बनाइए। दोनों तालीम जरूर है जी, बहुत जरूरी है। मैंने जो कुछ कहा, आपने जो कुछ सुना, मेरे कहने में, आपके सुनने में बतकदाई बशरियत जो अगलात हो गए हों, रब तबारक व तआला सबको मुआफ फरमा कर मेरी इस गुफ्तगू को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक ऐलान सुन लें कि 1 मार्च को मदरसा अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम, जी, ये ताजपुर में जो रोड के किनारे वाक़ है, मदीना मस्जिद। तो यह है कि उसमें जलसा है दस्तारबंदी का, और कुर्बो जवार के बहुत सारे उलमाए इकराम शिरकत कर रहे हैं, लेकिन खुसूसन हज़रत अल्लामा मुफ्ती इसहाक साहब शेरे में बात तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और सबाब दारिन हासिल करें। दूसरा ऐलान और सुन लें कि परसों शब बारात के हसीन मौके पर ईदगाह मैदान मुरादाबाद में 28वीं अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है, जिसमें कसीर तादाद में शोराए उज़्ज़ाम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। 3 बजे दुआ है। आप हज़रात से मुअद्दिबाना अर्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं और सवाब दारिन हासिल करें। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।